रुकना भाई, एक मिनट रुकना भाई। दिखा दीजिए चर्चा हुई, हमारे समझता किस तरह से अरे दे देना किसी लोगों को अब तक कोई नहीं रखेगा, केवल दे देना किसी तो जिस लाल डायरी को लेकर जिक्र हो रहा था और पिछले कुछ दिनों से बंद हो गया था, अचानक वह लाल डायरी फिर चर्चा में इसलिए है कि लाल डायरी का जिक्र करने वाले राजेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि वह लाल डायरी है ही नहीं। आज ही सुबह मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया था कि ऐसी कोई डायरी है नहीं, है तो वह सामने आनी चाहिए, और वह डायरी सामने भी आई। और राजेंद्र हुड्डा ने आज बाकायदा मीडिया के सामने उस डायरी के पन्ने भी खोल दिए हैं। पन्ने खोले हैं सिर्फ 3, लेकिन इन 3 पन्नों में जो इशारे हैं, जो संकेत हैं, यदि वे सच हैं तो निश्चित मानिए सरकार को इसका जवाब देना भारी पड़ेगा। दरअसल जो 3 पन्ने डायरी के खुले हैं उसमें आरसीए के हिसाब का जिक्र है, वैभव गहलोत का जिक्र है, धर्मेंद्र राठौड़ का जिक्र है, मुख्यमंत्री के पीए का जिक्र है, और इसके अंदर जिक्र है भवानी सिंह सामोता जो आरसीए के सेक्रेटरी हैं। यदि यह जिक्र सही होता है, डायरी की चर्चाएं सही निकलती है, जो कि राजेंद्र हुड्डा का दावा है, दावा यह भी है कि यह डायरी धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की राइटिंग से लिखी हुई है। मैं दावा कर रहा हूं, इसको चेक करा लीजिए, जांच करा लीजिए। यानी कि इस बार पहले जहां तक डायरी दिखाई गई थी और सदन में उसे टेबल करने की बात हुई थी, उस दिन छीना झपटी हुई थी, उसके बाद में राजेंद्र सिंह हुड्डा की बर्खास्तगी हुई, उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने बाहर आकर डायरी दिखाई थी, उस तक माना जा रहा था कि डायरी शायद नहीं है या डायरी की बात फैलाई गई है। लेकिन अब जब डायरी के पन्ने खुल गए हैं और उस पन्नों के अंदर कुछ संकेत मिले हैं, उन संकेत के बाद में निश्चित मानिए लाल डायरी का जिक्र और ज्यादा होगा। वैसे तो भाजपा ने इसे हाथों हाथ लिया था और यह मुद्दा उठाया था, सदन में भी आज भी उठा है, और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि जो बातें राजेंद्र सिंह हुड्डा ने पन्नों के जरिए सामने दिखाई हैं उन पर जांच होनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद में सदन में हंगामा हुआ और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ गई। लेकिन बात लाल डायरी की, लाल डायरी अब सरकार के लिए सिरदर्द तो साबित होने वाली है, ये तय है, क्योंकि राजेंद्र सिंह हुड्डा ने यह दावा भी किया है कि अभी ये 3 पन्ने हैं, उसके बाद में समय आने पर अपनी रणनीति के तहत धीरे धीरे सारे बातों को सामने रखूंगा। यानी कि उन्होंने पहले दावा किया था कि इस पूरी लाल डायरी में 500-700 करोड़ के लेन देन का जिक्र है, राज्यसभा में विधायकों को क्या दिया गया उसका जिक्र है, कहां क्या दिया गया आरसीए के चुनाव में इसका जिक्र है, अन्य बातों का जिक्र है, भ्रष्टाचार का जिक्र है, सरकार के सारे भ्रष्टाचार का जिक्र है। भले ही अब सरकार इसे नकारती रहे कि यह सब कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डायरी के पन्ने बाहर आएंगे, निश्चित मानिए चुनावी समय है, 2 महीने बाद में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सरकार के लिए एक एक बात का जवाब देना काफी मुश्किल होगा। और दरअसल सीधा निशाना राजेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर है, क्योंकि आरसीए में भ्रष्टाचार की बात की है, आरसीए के चुनाव को लेकर लेन देन की बात उसमें की है। और अब जब मुख्यमंत्री के बेटे आरसीए के अध्यक्ष हैं भवानी सिंह सामोता, जो कि आरसीए के सेक्रेटरी हैं, और भवानी सिंह सामोता को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का नजदीकी माना जाता है, और सीपी जोशी खुद आरसीए के संरक्षक हैं। यानी कि उंगलियां एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह उठेंगी, और मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी का जिक्र भी एक पन्ने में दिख रहा है, संकेत है। ऐसे में मानिए रोजाना अगर इन डायरी के पन्ने को बाहर निकाला गया, 2-2, 3-3 पन्ने बाहर आए, तो सरकार संकट में होगी। वहीं राजेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और बात कही है कि मुझे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया है, मुझ पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है, मुझसे माफी मंगवाने का प्रयास किया गया है, लेकिन मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके लिए मैं माफी मांगू। मैंने सही बात की है, मैंने महिला अत्याचारों को लेकर बात की,
इस बात पर मुझे बर्खास्त किया गया, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, मेरे से डायरी छीनी गई, ऐसे में मैं कहाँ गलत हूँ। कुल मिलाकर राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सरकार के सामने समस्या पैदा कर दी है। इसका जवाब बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि अभी सिर्फ 3 पन्ने आए हैं। इन पन्नों को लेकर सरकार की ओर से अधिकृत रूप से या जिन लोगों के इसमें नाम हैं बताए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, उनकी ओर से अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन चुप्पी भी निश्चित मानिए कहीं ना कहीं संकट का कारण बन सकती है। और कुल मिलाकर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को लेकर पूरे राजस्थान को यह पता है कि वे सरकार के कितने नजदीक हैं। ऐसे में धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की राइटिंग का दावा किया जाता है। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से अगर वे बातें लिखी गई है, अब अगर उनकी जांच होती है, कुछ सच निकलता है, वैसे तो निश्चित मानिए जब सरकार पर उंगली उठती है तो ऐसी बातों की जांच नहीं होती है। हमेशा इन बातों को नकारा जाता है। लेकिन कब तक सरकार नकार सकती है, मंत्री नकार सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जब लगातार ये बातें जाएंगी तो कहीं ना कहीं कोई भी बात 100 बार बोली जाएगी तो जनता के दिमाग में वह घर करेगी। और भाजपा को तो ये मौका चाहिए चुनाव से पहले, जो उसे मिल गया है। निश्चित मानिए भाजपा इस मौके को चूकेगी नहीं, क्योंकि भाजपा जहां सदन में इस मामले को उठा रही है, बयानों में इस मामले को उठा रही है, खुद प्रधानमंत्री ने सीकर की पब्लिक मीटिंग में लाल डायरी का जिक्र किया है और कहा है ये लाल डायरी इनको ले डूबेगी। कुल मिला के ये लाल डायरी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट बनती दिख रही है। अब देखना यह है कि सरकार इस संकट से कैसे निपटती है। और खास तौर पर उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि जो भूमिका राजेंद्र सिंह गुढ़ा निभा रहे हैं वह काफी महत्वपूर्ण है। यह भूमिका हमेशा विपक्ष निभाता है, लेकिन जब सरकार का एक मंत्री बर्खास्त होने के बाद में यह भूमिका निभा रहा है तो जनता सवाल जरूर करेगी कि आपका मंत्री आप पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में इनके जवाब तो आपको देने ही चाहिए। अब जवाब सरकार क्या देती है, कहां कैसे अपनी बचाव करती है, कैसे जो लोगों के नाम है वे इस पर क्या बयान देते हैं, किस तरह से अपना बचाव का पक्ष रखते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर जिस तरह की बात राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने की है और कहा है कि रणनीति के तहत धीरे धीरे सब बातों को बाहर लाऊंगा, यदि चुनाव तक ये बातें बाहर आती रही तो निश्चित मानिए कांग्रेस सरकार पर संकट होगा। बहुत सारे नेता जिनके नाम होंगे उन पर संकट होगा और चुनावी साल में यह संकट पूरी सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है।